बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम और ख़ातमुन नबीयीन के पाक नाम से। दोस्तों, आप लोग बहुत सारी चीज़ों पर यकीन रखते होंगे। आज की एक वीडियो ऐसे एक टॉपिक पर वीडियो है जो कि एक गैर यकीनी सी बात है, लेकिन हकीकत से ताल्लुक़ रखने वाली भी बात है। बहुत सारे लोग भूत वगैरह पे यकीन रखते हैं और ऐसी चीज़ पे यकीन रखते हैं कि जो इस दुनिया से हट के बातें हैं। अब वो बात क्या है? अगर हम आज से तकरीबन 20 साल पहले जाएँ तो हमने एक वाक़या सुना था, हमारे बड़ों ने भी सुना था और हम भी सुना था। लेकिन अब कुछ चीज़ें ये इंटरनेट के ज़माने से वो वाक़या दोबारा रिवाइज़ हो रहा है और इसको बार बार लोग डिस्कस भी करते हैं और कुछ वीडियोज़ भी इस पर बन चुकी हैं। तो मैं भी उस वाक़े को डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। चैनल को एंड तक देखिएगा वीडियो को। ये वाक़या है नूरुत्तकाका का। आज से तकरीबन 20 से 24 साल पहले, 20 से 25 साल पहले की बात है। एक कुवैत की एक बहुत मशहूर सिंगर, उसका नाम था नूरुत्तकाका। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली और बहुत यूनिक आवाज़ थी और जब वो गाती थी तो सुनने में ही आता था कि बड़े बड़े जो कुवैत के अरबी और जो दूसरी जगहों पे अरबी समझने वाले लोग थे, वो दूर दूर से उसकी गायकी, उसकी आवाज़ सुनने के लिए आया करते थे। अब एक दफ़ा कुछ ऐसा हुआ कि नूरुत्तकाका के बकौल उसके कुछ कैजुअल ऐसे थे, कुछ तरीक़ाकार या कुछ उसका निज़ाम ऐसे था कि वो शदीद सर्दी होती थी। कुवैत में वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पाई होती है, लेकिन जब सर्दी का मौसम आता था तो वो अपने साथ जो उसके कुछ सिंगर, कुछ हेल्पर्स थी, कुछ म्यूज़िक बजाने वाली थी, वो उनको छुट्टी दे देती थी, इन द सेंस एक हॉलीडे दे देती थी और दिसंबर का पूरा महीना वो ऑफ पे रहती थी। हुआ कुछ यूँ कि उसको दिसंबर के महीने शुरू में उसको एक कॉल आई और कॉल में उसकी बुकिंग से मुतल्लिक बात की गई कि हम आपका गाना सुनना चाहते हैं। उस लड़की की आवाज़ थी फ़ोन पे और आवाज़ बहुत ज़्यादा उधेड़ उम्र लड़की की थी, यानी जो जवानी से बुढ़ापे की जानिब जा रही थी। नूरुत्तकाका ने उसको बिल्कुल एक मुनासिब अंदाज में और प्रोफेशनल अंदाज में उसको मना करना चाहा, लेकिन उसने अगली ही मर्तबा ये कहा कि हम आपको डबल कीमत देने के लिए तैयार हैं, आपने हमारी एक शादी पे आकर ये गाना गाना है अपनी पूरी टीम के साथ। ये सुनना था कि वो राज़ी हो गई और कॉल कट करने से पहले उसको कॉल पर यह भी बताया गया कि हो सकता है कि हम जो रकम आपको बता रहे हैं इससे कुछ ज़्यादा रकम भी पे करते हैं, आप आ जाएँ। नूरुत्तकाका ने अपनी पूरी टीम को राब्ता किया और उसे कहा कि हम फ़लाँ जगह पर गायकी के लिए या फंक्शन के लिए जा रहे हैं। अब उसकी टीम में 2 लड़कियां जो कि तबला बजाती थी, एक लड़की ऐसी थी जो कि वो चिमटा, जिसे हम बोलते हैं चिमटा बजाने वाली जो थी, वो थी उसके साथ, और एक उनकी गाड़ी का ड्राइवर था और मज़ीद 2 लड़कियाँ थी जो उसकी आवाज़ के साथ आवाज़ जोड़ के गाना गाती थी। यूँ इसकी तकरीबन कोई 9 से 10 लोगों की टीम थी, जिसमें 2 मर्द और बाकी तमाम औरतें थीं। अब कुवैत एक बहुत ज़्यादा आपको पता है कि बहुत करप्शन फ्री कंट्री है। वहाँ पे औरतें बहुत ज़्यादा खुल के घूम फिर सकती हैं, रात का कोई भी टाइम हो, जैसा भी टाइम हो। दुबई और कुवैत इस सेंस में बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं और बहुत ज़्यादा डेवलप भी हैं। अब नूरुत्तकाका उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ी और जो रास्ता उसको बताया गया था, वहाँ पे जब वो गाड़ी मोड़ी थी तो बीच में उसको बहुत अजीबो गरीब से जो रास्ते का सामना करना पड़ा था। उसके बकौल ऐसा रास्ता था कि जो ऊंच नीच से ताल्लुक़ रखने वाला और ऐसा कुछ जो एक आम नॉर्मल रास्ते की तरह का नहीं था। वो बताए हुए रास्ते पर पहुँच तो गई। वहाँ पे उसने एक बहुत बड़ा घर देखा जो कि अभी न्यूली रेनोवेट हुआ लग रहा था, यानी नया अभी उस पर काम हुआ था, पेंट वगैरह किया गया था और ताज़ा पेंट था। यहाँ से असल वाक़या शुरू हो रहा है। नूरुत्तकाका का कहना था कि यहाँ पे मैंने जिस लड़की ने मेरा इस्तकबाल किया, उसने मेरे से हाथ मिलाया और उसके हाथ भी काफ़ी ज़्यादा गर्म थे। थोड़ी से पास, यानी जिसको हम गाल बोलते हैं, चिन पे चीक्स पे एक बोसा दिया जो कि काफ़ी एक अजीबो गरीब सा बोसा, एक सख्त सा था। उसके बाद हमें उसने घर में दाखिल होने की दावत दी और मुझे यहाँ से उसके हाथों में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी और उसके चेहरे में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हुई और एक खुरदरी सी उसकी स्किन भी महसूस हुई जो कि नॉर्मल औरतों में नहीं होती। अब हुआ कुछ यूँ, अब वो अपनी पूरी टीम के हमरा उस घर में दाखिल हुई और उनको सबसे पहले एक कमरे में रखा गया जहाँ पे उनको रेस्ट करने के लिए, अपने आप को ताज़ा करने का थोड़ा टाइम दिया गया। कुछ ही टाइम बाद उसका फंक्शन या उसका जो काम था वो स्टार्ट हो गया। अब उसने जैसे ही फंक्शन स्टार्ट किया तो उसको कुछ यूँ महसूस हुआ कि कुछ लोगों वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनकी हरकतें कुछ एक्स्ट्रा सी अब नॉर्मल हैं और उनकी हरकतें कुछ ऐसी हैं जो कि मतलब एक मामूल के मुताबिक लोगों की हरकतें नहीं होती। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा मुस्तकिल देखना टुकटुकी बांध कर और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरप्ट किए बगैर रवानी में गाने, उनके साथ ही गाना और कुछ ज़्यादा मतलब जुनून दिखाना गाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी नूरुत्तकाका के मुताबिक कि जो मामूल के मुताबिक नहीं थी। अब हुआ कुछ यूँ
कि जैसे गाना गाया गया, गाने का स्टार्ट किया गया, तो वहाँ पर मौजूद बहुत सारे जो लोग थे, उसी घर के ही जो फंक्शन के लोग थे, उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। और इस बात की कवरेज बहुत ज़्यादा लोगों ने की है, बहुत ज़्यादा यूरोपियन आर्टिकल्स ने की है। आप यूरोप के डॉक्यूमेंट्रीज़ इस बात की, इस वाक़े की कवरेज आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज़, इस पर बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स भी प्रिंट हो चुके हैं। नूरुत काका के मुताबिक जब लोगों ने वहाँ पर डांस करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों के उनको पाँव बहुत अजीब से लगे, और ये भी कहना था कि उसके पाँव ऐसे थे कि लोगों के जो वहाँ पर डांस कर रहे, खुशी से झूम रहे हैं, कुछ घोड़े की तरह के पाँव थे, जिस तरह घोड़ों के पाँव होते हैं। और डांस भी इस कदर अजीब था, उल्टबाजी वाला था, और ऐसा था कि जो कि एक खौफ तारी करने वाला था। आप नूरुत काका के मुताबिक यहाँ पर जितने भी लोग थे, उनमें कोई कुछ जुनूनियत पाई जा रही थी। डांस ही बहुत अजीब था, और जो पाँव थे वो बहुत ज़्यादा खौफ का मंजर पेश कर रहे थे। और उनकी जुनूनियत में आकर जब ये काम जारी रहा और ये डांस वगैरह, रक्स वगैरह की महफिल जारी रही, तो नूरुत काका की टीम की बाकी औरतें घबरा सी गईं ये सब चीज़ें देख के। और बहुत ज़्यादा घबराने के बावजूद नूरुत काका इस बात को समझ चुकी थी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और इशारों में सबको समझा रही थी कि यह टाइम किसी तरह गुजार लो। और फिर हुआ कुछ यूँ कि एक लड़की को खौफ के मारे चक्कर आ गए और वो गिर गई। नूरुत काका ने अपनी जो साथ करीब की सबसे ज़्यादा उसकी राइट हैंड थी, या सबसे ज़्यादा करीब जो उसका राइट हैंड, जो उसके बाद सारे काम देखती थी, उसको इशारा करके कहा कि सबको अब चलना चाहिए, यहाँ पे कुछ मामला गड़बड़ है। इसके बाद इसने वो उसी होस्ट के पास वापस गई जिसने वेलकम किया था और जिसने कॉल की थी, उसको कहा कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है, आप जा सकते हैं, आप कमरे में रेस्ट कर लिए, अपना कोई सामान पड़ा तो वो ले जाएं। जैसे ही वो कमरे में बढ़े और कमरे में उन्होंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो सामान वगैरह है वो बिखरा हुआ मिला है उनको, तो उन्होंने वहाँ से सामान को भी वैसे ही छोड़ा और भाग पड़े। इवन कि जिस गाड़ी पे भी वो आए थे वहाँ से भी भाग गए। और जब वो भागते भागते घर से बाहर निकले और आगे गए, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि जिस घर में मौजूद थे वो घर बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में था। उनको एक धोखे से ऐसे लग रहा था कि वो घर ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत पुराना और कई 100 साल पुराना नज़र आने वाला घर था। और वो बहुत दूर तक भागते ही रहे, और काफ़ी ज़्यादा दूर भागने के बाद जब वो उस जंगलनुमा रास्ते से बाहर निकले तो उनको एक आदमी नज़र आया, और उनको ये सारी बात उनके आगे बयान की गई। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ इलाकाई कहानियाँ फ़लाँ जगह के हवाले से वाकई मंसूब हैं और आपको ख्याल करना चाहिए था। वो बैठ गई, और उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। जब तक नूरुत काका की ज़िंदगी रही, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही इस वाक़े की वजह से। और इन द एंड तकरीबन 3 या 4 महीने के बाद, इसी वाक़े के 3 या 4 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई। उनके बहुत सारे करीबी ज़राए का ये भी कहना था कि इस वाक़े के 5 साल बाद डेथ हुई थी, वो बिस्तर पर पड़ी रही थी। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि 3-4 महीने बाद ही उनकी डेथ हो चुकी हुई थी। इस वाक़े में कितनी सच्चाई है, कितनी एक कहानी है, और कितना एक मसाला लगा के बताई गई बात है, ये सब आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। लेकिन आज भी वो जगह और वो लोग मौजूद हैं जो नूरुत काका के साथ थे, और बहुत सारे लोग इस बात को जुटलाते नहीं हैं, इससे एग्री करते हैं हमेशा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।